नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम मशीन के साथ गड़बड़ी की जा सकती है। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि ईवीएम से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। सैम पित्रोदा का ये बयान और उसके बाद लगातार सैम पित्रोदा और ईवीएम का मुद्दा लाइमलाइट में बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि पत्रकार अजीत अंजुम ने कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा से इंटरव्यू लिया है। दरअसल जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है, उसको लेकर अब इस इंटरव्यू में अजीत अंजुम जो हैं वो सैम पित्रोदा से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा से ये सवाल किया है कि दरअसल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने ये एक प्रोग्राम चलाया था और हैकथॉन नाम से ये प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम आशंकाओं को खारिज किया था कि दरअसल ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है। और इसी इंटरव्यू में अजीत अंजुम ने सैम पित्रोदा से ईवीएम को लेकर एक सवाल किया और पूछा कि साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने ऐसी आशंकाओं को खारिज करते हुए दरअसल संदेह को दूर करने के लिए एक आयोजन किया था हैकथॉन नाम से। यानी उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को न्योता दिया था कि आप आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए, लेकिन तब कोई भी पार्टी वहां पर नहीं पहुंची थी। इस पर जवाब देते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि हम क्यों जाएं, ईवीएम को ये प्रूव करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये प्रूव करना चाहिए। ये सैम पित्रोदा का जवाब है। तो जाहिर तौर पर सैम पित्रोदा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये आयोजन किया था हैकथॉन नाम से। लेकिन इसको लेकर अजीत अंजुम भी अब लोगों के बीच ट्रोल हो रहे हैं। जी हाँ, इसी इंटरव्यू में अजीत अंजुम जब सवाल कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन तो ये कहेगा कि पहले भी ये शिकायतें करते रहे हारने के बाद खास तौर से, और उसके बाद 2017 में ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी कि हैकोथीन नाम रखा गया, यानी वो हैकथॉन को हैकोथीन बता रहे हैं और इसको लेकर अब तमाम जो आम जनता है वो उन्हें जमकर ट्रोल कर रही है और ये कह रही है कि अजीत अंजुम को पहले खुद पढ़ना चाहिए कि आखिर वो क्या आयोजन किया गया था, उसका मकसद क्या था, और तब जाकर सवाल पूछने चाहिए। जिस तरीके से हैकोथीन अजीत अंजुम ने बोला, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें करेक्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने इस संदेह को दूर करने के लिए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, हैकथॉन का आयोजन किया। और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी बार बार जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, उनको न्योता दिया कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए अगर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो इस तरीके से अजीत अंजुम भी सैम पित्रोदा के साथ जो उनका इंटरव्यू है उसमें कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर आ चुके हैं और यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से अजीत अंजुम ट्रोल हुए हों। इससे पहले भी कई मौकों पर वो ट्रोल हो चुके हैं। हालांकि इसी इंटरव्यू में मैं आपको ये बता दूं कि उनसे कई सवाल इलेक्शन कमीशन को लेकर, ईवीएम को लेकर पूछा गया और जाहिर तौर पर यह भी पूछा गया कि आप क्या इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव आप हार गए हैं, लेकिन कर्नाटक और साथ ही जब हिमाचल का चुनाव आप जीते हैं तो उस वक्त आपको ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती है। लेकिन सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर जो चिंता जाहिर की, उस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लाकुर की अध्यक्षता वाले एनजीओ द सिटीजन्स कमीशन ऑफ इलेक्शंस की एक रिपोर्ट का हवाला सैम पित्रोदा के जरिए दिया गया और कहा कि रिपोर्ट में मुख्य सिफारिश ये है कि वीवीपीएटी प्रणाली की मौजूदा डिजाइन को बदला जाए और इसे सही मायने में मतदाता सत्यापित बनाया जाए।
पित्रोदा ने यह भी कहा कि मैंने इस बात का इंतजार किया कि निर्वाचन आयोग जवाब दे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैंने बोलने का फैसला उसके बाद किया। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में विश्वास की कमी झलकती है और निर्वाचन आयोग को विश्वास बहाल करने के लिए जवाब देना चाहिए। तो इस तरीके से सैम पित्रोदा ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि एएनआई को सबसे पहले सैम पित्रोदा ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे एएनआई ने कई सवाल पूछे थे। राम मंदिर को लेकर सवाल किया था और राम मंदिर पर भी उन्होंने जो जवाब दिया, अब उसको लेकर वो सफाई पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये सैम पित्रोदा का जवाब है। जबकि सैम पित्रोदा ये सवाल कर रहे थे कि राम मंदिर जरूरी है या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जरूरी है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को लेकर, ईवीएम को लेकर जो उनकी तरफ से सवाल किया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, अगर इंडी अलायंस ने इस पूरे मामले को सावधानी से, गंभीरता से नहीं लिया तो बीजेपी 400 सीटें जीत जाएगी। क्या सैम पित्रोदा को यह मालूम है कि बीजेपी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और पहले ही वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं? ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर चुनाव में हमने देखा है कि जो चुनाव विपक्षी दल हारे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी हारी है, तो उसके लिए जिम्मेदारी तय करने के बजाय, पार्टी आत्मचिंतन करने के बजाय इस तरीके से ईवीएम पर ही दोष मढ़ती रही है। लेकिन वहीं अगर इलेक्शन कर्नाटक का देखा जाए, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, या इलेक्शन हिमाचल प्रदेश का देखा जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, वहां जब कांग्रेस पार्टी जीती तो ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं था। ईवीएम को लेकर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल पूछे जाएंगे कि क्या सिर्फ हार को देखते हुए इस तरीके से ईवीएम को दोष मढ़ना सही है, जिस तरीके से ईवीएम पर बार बार दोष मढ़े जाते हैं। और जहां तक बात सैम पित्रोदा की है, तो सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत से बाहर सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी किस तरीके से सैम पित्रोदा के सुर में सुर मिलाते हैं और किस तरीके से जॉर्ज सोरस लोगों के साथ मिलकर वो विदेशी धरती से भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। हालांकि ये भी उनकी तरफ से उसी इंटरव्यू में कहा गया कि हम भारत को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया। तो कुल मिलाकर अब सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से वही शब्द दोहराए हैं और कहा है कि आप प्रूव करिए, यानी इलेक्शन कमीशन ये प्रूव करे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, हम क्यों प्रूव करें। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन इसी के साथ जो पत्रकार हैं अजीत अंजुम, वो भी अब कहीं ना कहीं आम जनता के निशाने पर है, वो भी ट्रोल हो रहे हैं। जिस तरीके से वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उसको लेकर अब आम जनता ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं जब अजीत अंजुम ने खुलकर राहुल गांधी की तारीफ की है। जब राहुल गांधी पर दरअसल मोदी सरनेम को लेकर केस चल रहा था, उनकी संसद की सदस्यता गई, उनके जो कानूनी कार्रवाई उन पर हुई, उसको लेकर उनकी काफी ज्यादा बौखलाहट जो है वो देखने को मिली। तो इस तरीके से अजीत अंजुम भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो पत्रकारिता है उसके लिए जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे इंटरव्यू को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अजीत अंजुम के साथ साथ सैम पित्रोदा दोनों ही फिलहाल आम जनता के निशाने पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।